क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब आप खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और आपको किसी मार्गदर्शक की जरूरत है? जब अहंकार टूटता है तभी सच्चा ज्ञान शुरू होता है। और आज अर्जुन वही कदम उठाने वाले हैं। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 7वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोल रहे हैं, 7वां श्लोक है। कार्पण्य कार्पण्य। देखिए, का आधा र प, उसके बाद अण का जो साइन है उसको न के उच्चारण में ले आते हैं। कार्पण्य, उस पर थोड़ा सा हम आघात भी देंगे तो ये हो जाता है कार्पण्य दोषो। दोषो, दोषो, जो श है वो षटकोण वाला है, तो जीभ को रोल करके मूर्धा पे लगाएंगे। तो कार्पण्य दोषो पहत, पहतस, पहतस स्वभाव, पहतस स्वभाव। देखिए, स्वभाव के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हम फ ले आएंगे, क्योंकि उसके आगे पृच्छा में लिखा हुआ है, प है। ठीक है। तो ये पूरी पंक्ति क्या बन रही है, ये पूरा पद कैसे बोलना है हमें? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। ठीक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अगला पद है पृच्छामि। पृच्छामि, प के नीचे री है तो इसको पृच्छामि, आधा च पर हम आघात देंगे। पृच्छामि, म पर छोटी की मात्रा है। पृच्छामि, पृच्छामि त्वां, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, सम्मूढ़ चेताः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, धर्म सम्मूढ़ चेताः। ता, ता के बाद जो विसर्ग है उसके आगे कुछ नहीं लिखा है। त्वान, त्वा के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हम न ले आएंगे। तो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। इस प्रकार से इस पूरी पंक्ति को बोलना है। अगला पद है यच्छ्रेयस। यच्छ्रेयस, य छ के नीचे र है, श्री, यस, य के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें स ले आना है, क्योंकि उसके आगे स्या है, स्यान्नी। तो यच्छ्रेयस्यान्नि, स्यान्नि, स्यान्निश्चितम, निश्चितम, निश्चितम। तम जो अनुस्वार है त के ऊपर उसका उच्चारण हमें म ले आना है। निश्चितम, ब्रूहि, ब्रूहि, ब पर र है, ब के नीचे आधा र है और बड़ा ऊ की मात्रा है तो ब्रूहि। ह पर छोटी की मात्रा है, ब्रूहि। तन में, तन में, त के बाद आधा न है, उसका उच्चारण हमें उस पर थोड़ा सा आघात देना है, तो तन में। तो यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है शिष्यस्तेहम, शिष्य, शिष्यस्तेहम,
बड़ा वाला श है, उसके बाद षटकोण वाला श है। तो शिष्य ते हम, शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते हम, इस प्रकार से बोलेंगे। ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हम म ले आएंगे। तो शिष्यस्ते हम, शाधि, शाधि, मान, माँ के ऊपर जो अनुस्वार अनुस्वार है उस पर हमको न का उच्चारण ले आना है। मान त्वाम, त्वाम, त्वा के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम, शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। इस प्रकार से पूरा पद बन रहा है। पूरा श्लोक कैसे बोलेंगे? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। इस प्रकार से श्लोक को पढ़ना है। व्याकरण को नोट कर लीजिएगा और इसका कम से कम 5 बार अभ्यास जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये कंठस्थ हो और व्याकरणीय अशुद्धियां शुद्ध हों। आइए सभी लोग एक बार पूरा इसका उच्चारण शुरू से करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। इस प्रकार से पूरा श्लोक पढ़ना है। ठीक है, अब आइए इसके शब्दार्थ की ओर आते हैं। देखिए, कार्पण्य दोषो, कायरताहीन दोष जो होते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, जो कायरता दीनता के दोष से दबा हुआ स्वभाव है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कायरता दीनता से दबा हुआ स्वभाव जो है। पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। पृच्छामि यानी पूछना, त्वाम मतलब आपसे। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म यानी धर्म, समूह के विषय में जो हम भ्रमित हैं, मन जो है भ्रमित है। चेता, उसके बारे में जानना है। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में भ्रमित मन वाला जो भाव है। यत् श्रेयस्यात्, यत् श्रेयस्यात् का अर्थ हो गया जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। श्रेय यानी श्रेष्ठ, यत् यानी मेरे लिए जो श्रेष्ठ है। निश्चितम यानी निश्चित रूप से। ब्रूहि तत् में, ब्रूहि तत् में, वह मुझे बताइए, इसके बारे में मुझे बताइए, ज्ञान दीजिए। शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। मैं आपका शिष्य यानी शिष्य, ते यानी आपका, अहम यानी मैं आपका शिष्य हूं। शाधिमाम, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में, मैं समर्पित हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। देखिए, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, क्या बोले? मेरा स्वभाव कायरता से दब गया है, मैं भ्रमित हूं इस समय, और मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो गया हूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठ हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं, मुझे उपदेश दीजिए। देखिए,
यही गीता का असली प्रारंभ है। यहीं से गीता का असली प्रारंभ हो रहा है, जो भगवान हमें समझाएंगे। यहां से अर्जुन अब मित्र मान करके नहीं बात कर रहे हैं। अर्जुन शिष्य बन जा रहे हैं, शिष्य बन जाते हैं। यानी जब तक अहंकार रहता है, ज्ञान नहीं आता। जैसे ही शरणागति आती है, ज्ञान का द्वार खुल जाता है। यदि अहंकार है तो हमें कोई समझाएगा तो हम समझेंगे ही नहीं। अहंकार तो इतना बलवान बना देता है, इतना अंदर से वो कर देता है कि जो श्रेष्ठ है हमसे, हम उसे भी तुच्छ समझने लगते हैं। अब बताइए, अगर तुच्छ समझेंगे तो क्या हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? तो जब तक दैन्यता नहीं आएगी, जब तक अहंकार गलित नहीं होगा, तब तक शरणागति नहीं होगी। और जब तक शरणागति नहीं होगी, तब तक ज्ञान के द्वार नहीं खुल सकते। कल्पना कीजिए, अभी तक अर्जुन बहस कर रहे थे, मित्र मान करके तर्क दे रहे थे, अपनी ही बात को समझा रहे थे। लेकिन अब सब कुछ रुक गया है, उलट गया है, झुक गया है। और अर्जुन कहते हैं, मैं नहीं जानता, आप ही बताइए। और यही जो भाव है इस समय अर्जुन का, यही दैन्यता है, यही सच्ची विनम्रता है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। अर्जुन पूरी तरह भ्रमित हैं। उन्होंने अपनी ज्ञान की सीमा पहचान ली है। इसलिए अब अंत में वो अपने अहंकार को छोड़ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। यानी जब इंसान अपनी सीमा स्वीकार करता है, तभी वह सीखने के योग्य बनता है। नहीं तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, तर्क का कुतर्क करेगा। लेकिन जब तक दैन्य नहीं होगा, कोई उसे समझा भी नहीं सकता ना। तो जब तक इंसान अपनी सीमा स्वीकार नहीं करता, अपनी सीमा को स्वीकार नहीं करता, जब तक वो दैन्य नहीं होता, तब तक वो सीखने के योग्य ही नहीं बनता। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? सबसे बड़ा मोड़ क्या है? मैं जानता हूं। यहां पर अर्जुन के अंदर पहले ये था कि मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। लेकिन अब यहां देखिए परिवर्तन हो रहा है कि मैं नहीं जानता। क्या सही है, क्या गलत है, आप मुझे बताइए। शरणागति। तो देखिए, यहां सबसे बड़ी शक्ति निकल करके, परमात्मा के प्रति सबसे बड़ी हमारी शक्ति निकल करके सामने दिख रही है, शरणागति। जब तक हमारे अंदर सरेंडर नहीं होगा, जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक शरणागति नहीं होगी, तब तक भगवान भी हमें नहीं समझा पाएंगे। इसलिए शरणागति सबसे मूल बात है यहां पर। और उसके लिए क्या चाहिए? विनम्रता। जब तक अंदर हम विनम्र नहीं होंगे, अहंकार को गलित नहीं करेंगे, अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा भ्रम का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। देखिए, जब भी जीवन में अगर हम पूरी तरह कंफ्यूज्ड हों, कोई रास्ता न दिख रहा हो, बार बार गलती हो रही हो, तब हमें अहंकार को छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं पता, ऐसा मानकर दैन्य होना चाहिए।
और फिर किसी योग्य मार्गदर्शक की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि सही गुरु हमें तभी मिलता है जब सच्चा शिष्य तैयार होता है। हमारे अंदर जब तक शिष्यपन नहीं होगा, दैन्यता नहीं होगी, हमारे सामने साक्षात भगवान भी खड़े हों तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। देखिए, अर्जुन ने युद्ध नहीं जीता था अभी, लेकिन उसने खुद को जीत लिया था, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं जानता। और यही वो क्षण था जब भगवान बोलना शुरू करते हैं, शायद आपके जीवन में भी ऐसा मोड़ हो, तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये हमें अर्जुन से अभी सीख लेना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।